शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। एक भाई ने कमेंट किया था कि त्रिशूल को कैसे सिद्ध किया जाता है, इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, साथ ही वो मंत्र और पूर्ण तरीका बताइए कि त्रिशूल को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो आज मैं त्रिशूल को कैसे सिद्ध किया जाता है, क्या विधि है, क्या विधान है, वो तमाम चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से आप सुनिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको ध्यान रहे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि त्रिशूल को अगर सिद्ध आपको करना है तो आपको गुरुमुख होना बहुत ज़रूरी है। आप गुरुमुख हैं यानी कि आपका गुरु होना बहुत ज़रूरी है। भगवान शिव अगर आपके गुरु हैं तब भी त्रिशूल जो है वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि त्रिशूल सिद्धि के लिए शाबर मंत्र प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा भगवान शिव, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, भैरव बाबा, गुरु दत्तात्रेय, माता काली, माता दुर्गा, ये सभी देवी देवता त्रिशूल धारण करते हैं। एक त्रिशूल एक चिमटा, ये दोनों अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो बड़े से बड़े भूत प्रेत में मार लगानी हो, उसका बंधन करना हो, ये सभी कार्य या फिर उसको हटाना हो शरीर से, वो एक त्रिशूल और चिमटे के माध्यम से आप कर सकते हैं। अधिकतर त्रिशूल और चिमटे का जो प्रयोग है वो नाथ संप्रदाय में सबसे ज़्यादा होता है। भगवान शिव के द्वारा जो नाथ संप्रदाय चली आ रही है, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज के द्वारा, फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज के द्वारा, तो नवनाथ ये भी त्रिशूल धारण करते हैं और चिमटा धारण करते हैं। साथ ही कई ऐसे साधक हैं जो आपने देखे होंगे जो चिमटा, त्रिशूल, छड़ी, कील, दंड यानी जो डंडा होता है उसको सिद्ध करके रखते हैं। कई चौकियां ऐसी हैं जिन चौकियों पर ये चीज़ें सिद्ध हुई मिलेगी आपको। या कोई एक डंडा होता है छोटा, या फिर त्रिशूल होता है, चिमटा होता है, कील होती हैं, जिसके द्वारा जो प्रेत बाधा होती है उसमें मार लगाई जाती है, उसका बंधन किया जाता है, जिससे वो बाहर ना जाए, शरीर से बाहर ना जाए और सारी चीज़ें वो उगल डाले। तो ये जो शक्तियाँ होती हैं जो इन चिमटे में और त्रिशूल में वास करती हैं, वो सभी शक्तियाँ इन्हीं देवताओं की होती हैं जो मैंने आपको बताया। भगवान शिव, गुरु गोरखनाथ जी महाराज या नवनाथ, भैरव बाबा, गुरु दत्तात्रेय, माता काली या माता दुर्गा। जब त्रिशूल को सिद्ध किया जाता है तो वो निर्धारित किया जाता है कि वो किस देवता के लिए सिद्ध किया जा रहा है, क्योंकि इनमें भी अलग अलग देवी देवता वास करते हैं। जैसे जब धूने के अंदर त्रिशूल गाड़ा जाता है तो वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज का होता है, नवनाथ का होता है। वहाँ पर नवनाथ पहरा देते हैं, उनकी हाजिरी होती है। साथ ही बाबा मोहनराम के धूने में भी त्रिशूल गाड़ा जाता है चिमटे के साथ। वहाँ पर बाबा मोहनराम जो है वहाँ पहरा देते हैं, यानी उनकी हाजिरी वहाँ पर होती है। जहाँ ये स्थापित होते हैं या गड़े होते हैं वहाँ कभी नकारात्मक शक्ति नहीं आती। नाथों के धूने में तो त्रिशूल गड़ा होता ही है, और साथ ही जो सिद्ध होते हैं उनके धूने में भी त्रिशूल आपको मिलेगा। कई देवता ऐसे हैं जो धूने में आपको त्रिशूल नहीं मिलेगा पर उनके पास त्रिशूल रखा होता है। तो कैसे त्रिशूल को या चिमटे को सिद्ध किया जाता है, चिमटे की विधि मैं आपको किसी एक अलग वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस भाई ने हमसे प्रश्न किया कि त्रिशूल को कैसे सिद्ध किया जाता है, वो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि कोई भी चीज आप सिद्ध करते हैं तो आपकी मंत्र ऊर्जा होनी बहुत जरूरी है। आप निरंतर अगर आप जाप कर रहे हैं, निरंतर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का लेवल इतना बढ़ जाता है, इतना होता है कि वो आप जब उसको सिद्ध करते हैं किसी भी चीज को तो वो बहुत जल्दी सिद्ध होती है या फिर सिद्ध हो जाती है। कई लोग जिन्होंने कभी पूजा पाठ करी नहीं और वो सोचे कि मैं एकदम इन चीज को सिद्ध कर लूं, तो उसमें उनको समय भी लगता है, साथ ही उनको अनुभव भी नहीं होता, और साथ ही उनके अंदर ऊर्जा की भी कमी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता दूं कि कैसे इसको सिद्ध किया जाता है। माता काली के लिए अलग तरीका चिमटा जो सिद्ध उसको त्रिशूल को सिद्ध किया जाता है। भोले बाबा के लिए अलग तरीके से, गुरु गोरखनाथ जी के लिए अलग। जैसे माता काली के लिए जब त्रिशूल सिद्ध करते हैं तो माता काली के त्रिशूल के ऊपर आपने देखा होगा 3 नींबू त्रिशूल में गाड़े जाते हैं, तो वो माता काली के लिए गाड़े जाते हैं।
मतलब उनका जो एक तामसिक रूप में जो नींबू है वो प्रयोग किए जाते हैं। तो कैसे आपको उनको सिद्ध करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या चाहिए आपको ये मैं आपको बता दूं। एक कलावा आपको चाहिए, साथ ही आपको चाहिए कच्चा दूध, वो मीठा होना चाहिए। साथ ही आपको चाहिए भोग, जिस भी देवता का चिमटा आपको सिद्ध करना है। माता काली का अगर आपको चिमटा सिद्ध त्रिशूल, चिमटा नहीं त्रिशूल सिद्ध करना, अगर माता काली के लिए त्रिशूल सिद्ध करना है आपको तो माता काली का भोग आपको देना होगा। भैरव बाबा के लिए सिद्ध करना तो भैरव बाबा का भोग आपको देना होगा। इसमें तामसिक भोग नहीं चलता, सात्विक भोग ही चलता है। बाकी जो अलग अलग संप्रदाय हैं, घोर संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय, वो अलग चीज़ें होती हैं। तो सभी में जो रिवाज चलता आ रहा है, जो परंपरा चलती आ रही है, उस हिसाब से उस विद्या को सिद्ध किया जाता है। तो जैसे गुरु गोरखनाथ जी का महाराज का त्रिशूल सिद्ध करना है तो रोट का भोग लगेगा, बतासे का भोग लगेगा। तो करना क्या है, जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज का त्रिशूल या चिमटा सिद्ध किया जाता है तो उसमें धूने में गाड़ा जाता है, और साथ ही उस पर जब शुरू की जाती है उसको सिद्ध करने की प्रक्रिया, तो किसी भी रविवार से आप शुरू कर सकते हैं, सोमवार से शुरू कर सकते हैं, या फिर मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। उस समय सुबह धूना तो चेतन किया ही जाता है, धूने में गाड़ा जाता है, धूना चेतन किया जाता है। साथ में उसमें कलावा बांधा जाता है। कलावा बांधकर एक लोटे में कच्चा दूध लेकर मीठा, उसमें गंगाजल मिला के, और उस त्रिशूल पे छींटे लगाई जाती हैं। छींटे लगाई जाती हैं, और वो छींटे कैसे लगाई जाती हैं, आपको ये मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ। जो मंत्र 108 बार पढ़ना होता है। माला का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला का, या हकीक की माला का, माता काली के लिए, या फिर जो माता दुर्गा के लिए। बाकी नवनाथ के लिए, भगवान शिव के लिए आप जो यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो आप इसे ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले कि जिस देवता का आपको त्रिशूल सिद्ध करना है उसके लिए आपको सुबह नहा धोकर दीप जलाना है, देसी घी का दीप जलाना है, धूपबत्ती जलानी है, और धुने में या फिर अग्यारी पे आप भोग डाल देंगे। जो भी उनका भोग होगा, जिस भी देवता का, जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज का या माता काली का, भोग डालने के बाद आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को कच्चा दूध और गंगा जल लेके 108 बार आप जाप करेंगे। सुबह या शाम आप कर सकते हैं, एक टाइम में आपको जाप करना है। और जैसे ये मंत्र खत्म होगा, पहला मंत्र यानी एक माला होगी, एक माला नहीं, एक मन का जैसे आप पूरा करोगे, तो अपनी जो तिलक वाली उंगली है उससे छींटे मारोगे त्रिशूल पे। तो मंत्र आप सुन लीजिए, आपकी वीडियो स्क्रीन पे मंत्र दिख रहा है। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु जी को, आदेश ओम गुरु जी ओम धरती, सोम आकाश महाधरती महाआकाश, त्रिशूल लाया सिद्ध निवास। ओम पहली धार आनंद बानी, दूजी धार अमृत बानी, तीजी धार अलख निर्माण। सिद्ध साधक ने त्रिशूल धरिया, लोहा त्रिशूल जोगी निर्वाण। आसम पवित्र त्रिशूल पवित्र, कहे मछेंद्र सुन गोरख। त्रिशूल सदा रखिए पास, काल कंठक नहीं आवे। त्रिशूल चाले भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इतना त्रिशूल मंत्र संपूर्ण भया, श्री नाथ जी को आदेश, श्री गुरु जी को आदेश, आदेश। ये मंत्र है जो मैंने आपको मंत्र बताया है। इस मंत्र को आपको डेली एक माला आपको जाप करना है और छींटे मारनी है उस जल की। मीठा जल आपको लगना है, यानी गंगा जल मिलाएंगे और कच्चा दूध मिलाकर उसमें एक बतासा डाल देंगे और धोने पे बैठ जाएंगे, या फिर चिमटा को साथ रख के एक मन का जैसे वो खिसकेगा तो वैसे ही आपको तिलक वाली उंगली से आपको छींटे मारनी है उस पर। और ये प्रक्रिया जो है ये 21 दिन तक आपको करनी है। 21 दिन में वो अभिमंत्रित हो जाएगा त्रिशूल और वो सिद्ध हो जाता है। तो ये पूर्ण प्रक्रिया थी जो मैंने आपको बताई त्रिशूल को सिद्ध करने की। और भोग आपको 21 दिन तक ही देना है। ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको 21 दिन तक ही करना है, और ये लगातार करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना। भोग देवता के अनुसार होगा जो भोग आप रखेंगे, जैसे नाथों का रोट हो गया, या बतासे हो गए, या हलवा पूड़ी का भोग है, इस प्रकार से भोग आपको रखना होगा। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जिस भाई का ये प्रश्न था उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया जैसे ये सिद्ध हो जाता है, सिद्ध होने के बाद ये अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और बाकी आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं
तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहन और भाई तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जिन लोगों का ऐसा प्रश्न है या जिन लोगों को त्रिशूल सिद्ध करना है वो इस प्रकार कर सके। बाबा भोलेनाथ से विनती करूँगा कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बाबा सदा आपको सुखी रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।